इसी तरह से ये 10 महीने निकल जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा। देखिए, मन की संतुष्टि तभी होगी जब व्यक्ति अपने काम में पूर्ण रूपेण संलग्न। मन कब खुश होता है? जब काम अपना कोई काम के लिए निकलो और शाम को जब वापस आओ तो वो काम पूरा हो जाए, तब तो बड़ा अच्छा लगता ना। ऐसा लगता है हमारे काम सब पूरे हो। तो आप स्टूडेंट हैं, आप तैयारी के लिए निकले हैं, कुछ हासिल करने के लिए निकले हैं, और जब हासिल नहीं कर पाएंगे और रिजल्ट आपका आएगा, आपका लक्ष्य जो था वो पूरा नहीं मिल पाएगा, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो आपका रिजल्ट अच्छा आवे, आप बोर्ड की मेरिट लिस्ट में आवे, मम्मी पापा खुश हों, गाँव वाले आपकी बढ़ाई करें, ये कब संभव है? जब आप नियमित रूप से काम करें तब संभव है। इस तरह नहीं संभव है। जो तरीके आप लोग लगातार अपना रहे हैं, टीचर जो बता रहा है वो काम करिए, उससे और थोड़ा सा आगे बढ़ के काम करिए। अभी क्रिकेट का मैच होता है, देखा है? सभी लोग क्रिकेट के शौकीन होते हैं ना। तो चौका और छक्का कब लगता है? जब थोड़ा सा बैट्समैन थोड़ा सा आगे बढ़ करके बैटिंग करता है, तभी तो छक्का जाता है। जाता है नहीं जाता है? तो जब आप टीचर से पीछे रह जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, उसके बताए रास्ते से थोड़ा और आगे बढ़ के अपना काम करें, तब जो है सब कुछ हासिल होने वाला। ऐसे नहीं, ऐसे काम नहीं होने वाला। अगर आप समझदार हैं, समझते हैं, तो उस बैट्समैन की तरह काम करिए जो हमेशा आगे बढ़ करके बैटिंग करता है और अपने बॉल को क्या है, बाउंड्री के उस पार पहुंचा देता है। तो आपकी भी बैटिंग मार्च में होनी है ना, मार्च नहीं, फरवरी में, आने वाली फरवरी 26। तो उसकी तैयारी जब करेंगे तभी तो रिजल्ट अच्छा आएगा। अब आप आज कल कर रहे हैं ना लगातार, 15 तारीख से शुरू हुआ अभियान, आज 3 दिन बीत गया। अब आपको जितना बताएगा कितने % आप लोग कर पाए, स्वयं से प्रश्न करिए। और जो है आत्ममंथन से बड़ा कोई अपने को सुधारने का सबसे बड़ा तरीका आत्ममंथन है। स्वयं से प्रश्न करें, स्वयं से पूछें कि हम कहाँ हैं। खुद से पूछो कि आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, लेकिन हम कहाँ पर हैं, तो आपका मन जो जवाब देगा वो गलत नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो स्वयं से प्रश्न करिए, किसी परीक्षा के डर से नहीं, बल्कि स्वयं से प्रश्न करिए कि हम कहाँ पर हैं, तो आपका मन जवाब देगा कि आप कहाँ पर हैं। और मन को संतुष्टि रखिए, किसी सबसे प्रतिस्पर्धा तो करिए, लेकिन ईर्ष्या नहीं। समझ रहे हैं? ईर्ष्या नहीं करना। देखिए, हम आपको एक कहानी बता रहे हैं। एक घर में एक माँ बाप के 2 बेटे थे। कितने बेटे थे? 2 बेटे थे, और दोनों में बड़ा स्नेह था, प्रेम था। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप युवा होते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप बुढ़े हो जाते हैं। प्रकृति का नियम है, कोई नया नहीं। क्योंकि जब बच्चे युवा हो रहे हैं तो क्या है, माँ बाप बुढ़े ही तो होंगे। तो उनके माँ बाप धीरे धीरे करके बुढ़ापा की ओर बढ़ गए। तो एक दिन उस व्यक्ति ने, जिसके दोनों बच्चे थे, उसने सोचा कि अब हमें अपनी संपत्ति का, जो हमारी संपत्ति है, उसका बंटवारा कर दें दोनों बच्चों के बीच में। तो जो है बड़े वाले लड़के को भी पता चला कि हमारे पिताजी दोनों भाइयों के बीच में संपत्ति का बंटवारा करना चाहते हैं। तो वह अपने पिताजी के पास पहुंचा और उसने कहा कि पिताजी, बोले हाँ। कहा कि हमने सुना है कि आप संपत्ति का बंटवारा करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, हम चाहते हैं कि हम अपने जीते जी हमारी जो संपत्ति दोनों भाइयों के बीच में बराबर बांट दें, ताकि हमारे ना रहने के बाद आप लोगों को आपस में लड़ने झगड़ने या किसी प्रकार की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो उसने कहा कि ठीक है पापा, पिताजी, अच्छी बात है, आप बंटवारा कर दें, लेकिन जो है ऐसा करिएगा कि हमारा जो छोटा भाई है उसको हमारे हिस्से से थोड़ा ज्यादा, हमको जितना देना है छोटे वाले को थोड़ा ज्यादा दे देना। तो उनके पिताजी ने कहा क्यों, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा देखिए पिताजी, हम तो बड़े हैं, हमारा जो भाई है वो छोटा है, तो उसको थोड़ा ज्यादा दे देंगे तो उसे आसानी होगी। वो चला गया कहकर। अगले दिन उनका छोटा लड़का आया उनके पास और उसने भी वही प्रश्न किया कि पिताजी, हमने सुना है आप संपत्ति का बंटवारा हम दोनों भाइयों में कर रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। फिर वही जवाब कि हम चाहते हैं कि अपने रहते रहते अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दें। तो छोटे भाई, उसने लड़के ने कहा
ठीक है पापा आप बंटवारा कर रहे हैं तो कर दीजिए, लेकिन ऐसा करिएगा जितनी संपत्ति आधी आधी आ रही उसमें से थोड़ा सा ज्यादा हमारे बड़े भाई को दे देना। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों, जब दोनों लोगों का बराबर है। तो उसने कहा कि पिताजी ऐसा है ना, बड़ा भाई जो होता है तो उसका वैसे भी संपत्ति पर ज्यादा हक होता है, इसलिए उनको हमसे थोड़ा सा ज्यादा दे। तो उनको जो पिताजी थे उनको लगा कि हमारे दोनों बेटे बड़े अच्छे हैं और बहुत संतोष से रहते हैं, और इतना सुन करके जिस बात को कि बेटे इस तरह का जवाब दे तो माँ बाप तो खुश, जाहिर की बात है होंगे। तो उनको संतोष था, दोनों को संतोष था ना, संतोष इन्हीं दोनों भाइयों में इतना प्रेम था कि छोटा वाला कह रहा है बड़े को ज्यादा दे दो और बड़ा वाला कह रहा है छोटे को ज्यादा दे दो। तो जहाँ इस तरह का परिवार हो, इस तरह के लोग रहते हो, वहाँ स्वर्ग है। ऐसे माँ बाप धन्य हैं जिनके बेटे आपस में न लड़ते हो, शांति से रहते हो, संतोष के साथ रहते हो, समझ रहे हैं। तो हमेशा घर में ऐसा कल्चर बनाइए कि माँ बाप खुश रहे। आप उन्होंने जिस काम के लिए आपको भेजा है, जहाँ भी भेजा है, उससे एक्स्ट्रा करके दिखाइए। जैसे मम्मी पापा ने सोचा कि हमारा बच्चा टॉप करेगा तो टॉप करिए और उससे थोड़ा और आगे करके दिखाइए, ताकि उनको उनके मन में संतोष हो, बहुत खुशी हो। क्योंकि कोई माँ बाप ऐसा भी हो लेकिन ये नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छे ना हो। माँ बाप के अंदर कोई भी बुराई क्यों ना हो, लेकिन वो चाहता है जो कमी हमें रह गई है वो हमारे बच्चों में ना हो। तो आपको अपने माँ बाप को खुश करिए, अपने हम सभी अध्यापकों को खुश करिए, और उसके लिए एक एक तरीका है, मदद करके पढ़ाई कीजिए।